हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है पुनर्जागरण, जिसके अंतर्गत हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पुनः एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक के विषय में। पुनर्जागरण हमको पढ़ना है, और पुनर्जागरण जो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और एक शब्द है फ्रांसीसी भाषा में रेनेसां। उसी का हिंदी होता है क्या? पुनर्जागरण। रेनेसां का हिंदी क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जीवित हो जाना। क्या होता है? पुनः जीवित हो जाना। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है, यानी लगभग इसका जो 1350 से लेकर 1550 ईस्वी तक का इसका समय काल माना जाता है। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? पहला प्रश्न है पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका। चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो जर्मनी, इटली और इंग्लैंड। सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, इटली। इटली के फ्लोरेंस नगर से, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। कारण ये था कि वहाँ एक महान कवि दांते रहा करता था, और जिसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इटली के। और इसने अपने लेखन और विचारों से प्रभावित किया सबको। इसने एक अच्छी साहित्यिक रचना की, डिवाइन कॉमेडी। आगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके दांते, मैकियावेली, केपलर, और एक ऑप्शन है आपका मार्टिन लूथर। ठीक है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते, मैकियावेली, केपलर और मार्टिन लूथर। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? इटली से। दांते आपका एकदम राइट आंसर है। ये इटली के महान कवि थे। कौन थे? महान कवि थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। और शुरुआत पुनर्जागरण की इटली से ही हुई है। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा। इनकी रचना कौन सी है? रचना इनकी है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी लिखा। और डिवाइन कॉमेडी में दांते ने स्वर्ग और नरक के बीच की एक काल्पनिक यात्रा की और उसका वर्णन किया। ठीक है। इन्होंने एक हिसाब से देखा जाए तो कुरीतियों पर और अंधविश्वासों पर एक कुठाराघात किया। इनकी रचना है डिवाइन कॉमेडी। और एक ऑप्शन है आपका मैकियावेली। मैकियावेली इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है द प्रिंस। इनकी रचना का नाम है द प्रिंस। केपलर, जिन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये किसने बताया था? केपलर ने बताया था। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन, सही आंसर है। अगला प्रश्न है मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है दांते, ऑप्शन बी है केपलर, और आपके दो ऑप्शन हैं मैकियावेली और पेट्रार्क। ठीक है। मैकियावेली और पेट्रार्क। ऑप्शन डी सही है, पेट्रार्क।
मानववाद का पिता। पेट्रार्क भी आपका इटली का ही रहने वाला था, इटली निवासी था, और दांते के बाद इसने इटली के नगरवासियों को सिखाना और अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया, और स्पेशली मानव के विषय में, मानववाद के विषय में, मानवता के विषय में बताना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि पेट्रार्क कहाँ का निवासी था। लीजिए आ गया क्वेश्चन। पेट्रार्क कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। ऑप्शन बी सही है, पेट्रार्क इटली का निवासी था। और इसने एक पुस्तक भी लिखी है, रचना इसकी है, पेट्रार्क की रचना है। इसकी रचना का नाम है कैंजोनीरे। इसकी रचना क्या नाम है? कैंजोनीरे। इसमें इसने क्या किया है? जीवन के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों पहलुओं के बारे में बताया है। कौन सी रचना है पेट्रार्क की? कैंजोनीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन बी सही है आपका, द प्रिंस। ये राजनीतिक पुस्तक है, राजनीति के क्षेत्र में लिखी गई पुस्तक है। और इसमें क्या लिखा है इसने कि शासकों के लिए जो निर्देश होते थे उसकी राजनीतिक अवधारणा क्या है। शासकों के निर्देश की राजनीतिक अवधारणा, इसके विषय में मैकियावेली ने अपने साहित्य द प्रिंस में लिखा हुआ है। यूटोपिया एक रचना है थॉमस मोर की। किसकी रचना है ये? थॉमस मोर की रचना है। ठीक है, ये रचना क्या नाम है? यूटोपिया। टस्कन क्या है? टस्कन ये इटली की आम बोलचाल की भाषा है, इटली की एक भाषा है। इटली की भाषा का नाम क्या है? टस्कन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली, दांते, केपलर, और एक ऑप्शन है आपका न्यूटन। तो न्यूटन तो राजनीति से आएंगे नहीं, चूंकि इनका विषय ही साइंस से था। तो इसका जो सही ऑप्शन है मैकियावेली सही है। इनकी राजनीतिक पुस्तक का नाम हमने बताया द प्रिंस है, और ये पूर्णतः राजनीति पर आधारित पुस्तक है। दांते पुनर्जागरण के पिता दांते हैं, इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा है, डिवाइन कॉमेडी लिखा है। केपलर, इन्होंने, ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य हो गया और इसकी ग्रह हो गई, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया? केपलर ने बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है द प्रिंस के लेखक का नाम क्या है? दांते, न्यूटन, मैकियावेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, मैकियावेली द प्रिंस, और राजनीतिक दर्शन के पितामह के रूप में इनको जाना जाता है, जनक कहा जाता है, राजनीति दर्शन के जनक। दर्शन के जनक के रूप में मैकियावेली को जाना जाता है। दांते डिवाइन कॉमेडी लिखी। न्यूटन के 3 नियम हैं। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी रचना है? मैकियावेली, न्यूटन, और 2 ऑप्शन आपके केपलर, लियोनार्दो दा विंची। तो लियोनार्दो दा विंची की रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है मोनालिसा।
इनकी रचना का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा। मोनालिसा में आपने देखा होगा एक माँ है, सॉरी एक माँ नहीं है, एक स्त्री है, उसी की तस्वीर है केवल। और उस तस्वीर के विषय में बहुत सारी बातें विख्यात हैं कि ऐसा माना जाता है कि एक व्यापारी ने पैसे देकर लियोनार्डो दा विंची से वो तस्वीर बनवाई थी। या कहीं कहीं मिलता है कि वो महिला बहुत सुंदर थी और लियोनार्डो दा विंची ने उसकी तस्वीर बनाई थी। अच्छा, मोनालिसा है क्या? मोनालिसा एक चित्र है, तस्वीर है। नहीं तो आप लोग गद्य और पद्य की रचना मत समझिएगा। मोनालिसा एक तस्वीर है, चित्र है। और इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर, द लास्ट सपर ये भी इनकी रचना है। और लियोनार्डो दा विंची ये कौन थे? ये मूर्तिकार, चित्रकार थे। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चित्रकार हुए पुनर्जागरण काल में। माइकल एंजेलो, राफेल, गिरोवेटी डेंटोलो, ये सब महान चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन सी सही है, न्यूटन। न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन। 1642 से 1726 के आसपास, 1642 से 1726 के आसपास इसने पता लगाया था। इसके अलावा न्यूटन को ये गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता कहाँ से लगा? एक बार ये बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। ठीक है, बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे तो ऊपर से एक सेब गिरा टूटता हुआ। तो इन्होंने सोचा कि ये सेब जो गिरा है ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो वहीं से इनके दिमाग में खुरापात सूझी और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगा लिया। बड़े दिमाग की रहने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी डी इसमें से कोई नहीं। मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए सही है, मार्टिन लूथर। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार थे। इनकी पुस्तक, पुस्तक नहीं, इनकी प्रसिद्ध चित्र रचना जो है मोनालिसा है, मोनालिसा और द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो ये भी चित्रकार थे और इनकी जो चित्र की रचना थी वो डेविड पिएता नाम की, डेविड पिएता इस नाम से इनकी रचना थी। मार्टिन लूथर, इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी और अर्जित करेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर ये जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी के, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने बाइबल, जो क्रिश्चियन का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसका अनुवाद किया। किस भाषा में किया? जर्मन में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर ने की। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इनके और जो रचना है बाइबल का अनुवाद इन्होंने जर्मन में किया, जर्मन भाषा में किया। लियोनार्डो दा विंची, इनके विषय में पता है, चित्रकार हैं। मोनालिसा इनकी प्रसिद्ध चित्र रचना है। माइकल एंजेलो ये भी चित्रकार हैं। डेविड पिएता इनकी प्रसिद्ध चित्र रचना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है
कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि टॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? टॉमस मूर की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए द प्रिंस, ऑप्शन बी यूटोपिया, ऑप्शन सी रोमियो एंड जूलियट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये 3 रचना आपके सामने, इसमें से बताना है कि टॉमस मूर की पुस्तक का क्या नाम है। टॉमस मूर, इनकी पुस्तक का नाम है यूटोपिया। ऑप्शन बी अब बिल्कुल सही है, द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है, याद रखना। इसके अलावा रोमियो एंड जूलियट, ये किसकी पुस्तक है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट ये प्रसिद्ध पुस्तक है शेक्सपियर की। शेक्सपियर की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये जनाब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया या बात किसने बताई? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, न्यूटन। ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताए थे। मार्टिन लूथर, ये जनाब क्या बताए थे? मार्टिन लूथर, ये तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, जनक थे। धर्म सुधार आंदोलन के जनक। ठीक है, दांते, इनकी पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन आपका है केपलर। जी हाँ, केपलर ने बताया था। केपलर ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ही बताया था। 1571 1630 के बीच इनका जीवन काल था। इसी दौरान इन्होंने बताया कि जो सूर्य होता है इसी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों ख़त्म है। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ इसमें छूट गई हैं, उनको लिखकर आपको बता देते हैं। जैसे इटालियन गद्य के जनक किसको माना जाता है? इटालियन गद्य के जनक को तो उसके रूप में किसको माना जाता है? तो माना जाता है बोकासियो को। किसको माना जाता है? बोकासियो। इटली गद्य के जनक, ठीक है, किसको माना जाता है? बोकासियो को। दांते, मैकियावेली, पेट्रार्क, बोकासियो ये सब महान थे। इसके अलावा मैकियावेली जी जो थे, मैकियावेली चूँकि ये राजनीतिकार थे, राजनीति पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी द प्रिंस। इसी के लिए इनको आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक चाणक्य, मैकियावेली क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य। चित्रकला के जनक किसको कहा जाता है? जियोटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जियोटो को। ठीक है,
और पुनर्जागरण पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि एशिया में सर्वप्रथम पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण भारत में हुआ था, अपने प्यारे भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।